अब मैं हामिद खान साहब, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को पोडियम पर दावत देती हूँ कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब को दावत देती हूँ। आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आबिद हसन मंटो साहब, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आज बड़े दिनों के बाद मुझे इन्हें देखने का मौका मिल रहा है। मैं इनके साहिबजादे से पूछता रहता था और गायबाना तौर पर उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करता रहा, लेकिन मुलाकात का बहुत अरसे में मौका नहीं मिल सका। जनाब सैयद अफजल हैदर साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेहरबान हैं और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। माशाल्लाह इस उम्र में भी ये जज्बा कि वो कानून की तालीम के साथ अपने आप को मुंसलिक किया है और ये खिदमात दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये इंस्टीट्यूशन बहुत खुशकिस्मत है जिसको सैयद अफजल हैदर साहब हेड करेंगे। इस वक्त मेरा आबिद मंटो साहब से एक लंबा ताल्लुक़ है। जब मैं चंद उन खुश नसीबों से हूँ जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, जब सिर्फ एक ही कॉलेज होता था, उस वक्त तालिब इल्म भी हूँ। मैं और रतीब खोसा क्लास फेलो भी हैं और उसके बाद यहाँ पार्ट टाइम लेक्चरशिप भी मैंने 1973 में शुरू की और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज था कि उसमें आबिद हसन मंटो साहब भी वहाँ पढ़ाया करते थे पार्ट टाइम। आमिर रज़ा साहब मरहूम पिछले दिनों फौत हुए हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, वो भी पढ़ाया करते थे और इस तरह से बहुत सारे हमारे और जो बुज़ुर्ग जिनके नक्शे कदम पे सबको चलना चाहिए वो पढ़ाया करते थे। तो बातें तो काफ़ी हो चुकी हैं, मैं उनमें क्या ऐड कर सकता हूँ। मेरे लिए दोनों हमारे बुज़ुर्गान बहुत काबिल तारीफ़, काबिल सताइश हैं। ये कानून के पेशे से भी और बतौर कानून के उस्ताद के भी उनके बहुत खिदमात हैं और जिनका ज़िक्र करना चाहें तो बड़ा वक्त लगेगा। बहर सूरत जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो इस वक्त लीगल एजुकेशन के हालात हैं। वो कोई इतने अच्छे नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जनाब सैयद अफजल साहब की सरबराही में मार्ज़ वजूद में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनेगा, वरना ये पिछले सालों में जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं, जिसके नताइज हमें अपने लीगल प्रोफेशन में भुगतने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अनट्रेंड, नॉट प्रॉपर्ली एजुकेटेड जो लोग हैं वो पेशे में आने की वजह से हमारे इमेज ख़राब हो रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, उसमें बुनियादी जो फैक्टर है वो हमारी लीगल एजुकेशन की तनज़्ज़ुली है और अच्छे इंस्टीट्यूशंस की किल्लत है। चंद अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पिछले सालों में आए हैं, लेकिन जिस तरह से लिबरली एफिलिएट किए गए हैं, एक पिछले दिनों छोटी सी एफर्ट तो हमने की थी जस्टिस इजाज़ सार साहब की कोशिशों के नतीजे में कि हाँ एक लीगल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, और उस हवाले से एक कमेटी बनाई थी, मुझे सरबराही दी थी और हमने रिकमेंडेशन दी थी। उसकी बुनियाद पर कुछ ऑर्डर भी पास हुआ था 2018 में, लेकिन मुझे पता चलने में आ रहा है कि 2-2.5 सालों में वो फिर सारी की सारी कोशिश जो है वो वहीं पहुंच गई जिसका शामी साहब ने जिक्र किया। एक कदम आगे लिया, 2 कदम पीछे चले गए। तो मैंने पूछा किसी से कि कुछ 96 के करीब प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जिनको इंस्पेक्ट करके हमारे लोगों ने हमें बताया था कि सब स्टैंडर्ड हैं और हमने रिकमेंड किए थे कि सब बंद किए जाएं क्योंकि इससे लीगल एजुकेशन पोल्यूट हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके मुताबिक ही ऑर्डर पास किया था। किसी ने मुझे पिछले दिनों बनाया कि वो फिर से वापस आ गए हैं सारे के सारे।
जो कि मुमकिन नहीं था कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके, इवन फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके कि उसमें कितना रकबा होना चाहिए, उसमें कितने उस्ताद होने चाहिए, उसमें कितने क्लासरूम होने चाहिए, उसमें एक में कितने लोग बैठने चाहिए। लेकिन समहाउ वो फिर वही ये साइकिल चल रहा है। आई होप कि फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ तवज्जो दे और ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। और क्योंकि हर जगह जैसे कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी फिर वही पैसे कमाने की तरफ जो ट्रेंड चल रहा है, और एजुकेशन में ओवरऑल लीगल एजुकेशन में ख़ास तौर पर वो कोई अच्छाई की तरफ नहीं ले जा रहा है। उससे बड़े हालात मुश्किल पैदा हो रहे हैं। हमें अच्छे इंस्टीट्यूशंस की जिनकी सरबराही अब जैसे शाह साहब जैसे लोग करेंगे उनकी ज़रूरत है, और हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो स्पूरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फलने फूलने ना दिया जाए, वरना फिर वही जो कुछ देख रहे हैं उसमें मज़ीद शिद्दत आने की तवक्को है। तो ये बात इसलिए मैं करना चाहता था कि हमारी चंद एक जो रिकमेंडेशंस थी उसमें ये था कि पर क्लासरूम भी एक हद तक ही लोगों को एडमिट किया जाए, असातिज़ा अच्छे पढ़े लिखे लोग हों, अच्छे क्वालिफाइड लोग हों, और जिस हद तक हो सके फुल टाइम टीचर्स हर स्कूल में, हर लॉ स्कूल में होने चाहिए, जिनका तमाम तर फोकस जो है वो एजुकेशन की तरफ हो। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो रिकमेंड की थी, बाकी जो डिटेल्स हैं जिसमें नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस उम्र में इतनी हिम्मत की है कि एक इंस्टीट्यूशन की सरबराही कबूल की है। मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखूँगा कि ये इंस्टीट्यूशन एक दूसरे जो प्राइवेट लॉ कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक मॉडल बनेगा, और ये उनके लिए मशले राह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।